आजमगढ़ में गोली मारकर बदमाशों ने 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात के बाद हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात मेहनगर थाना क्षेत्र के जियासड़ गांव की बताई जा रही है। उधर देवरिया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और मामला भटनी थाना क्षेत्र के लालचक गांव का है। जमीन के विवाद में पटीदारों ने महिला की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने केस किया। कई लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। फिलहाल खबर यह है कि पुलिस ने कई लोगों को के ग्राम लालचक में 2 पड़ोसियों की आपस की मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में थाने पर एनसीआर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान संज्ञेय अपराध की पुष्टि होने पर उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में तरमीम करके विवेचना की जा रही है। कानपुर के हनुमान मंदिर पनकी में मामूली बात पर दबंगों ने महंत और उसके भाई की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी सुरेश दास भक्तों को दर्शन करा रहे थे और इसी दौरान मंदिर के ट्रस्टी रमाकांत अपने साथियों के साथ दर्शन करने पहुंचे, जहां माथे पर टीका न लगने की वजह से पुजारी सुरेश दास से रमाकांत ने अभद्रता शुरू कर दी। दोनों के बीच पहले तीखी झड़प हुई, जिसके बाद रमाकांत ने पुजारी पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे भाई को भी बेरहमी से पीटा गया। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, जो घर से आईपीएल से सट्टा खिला रहे थे। सट्टेबाजों से लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और डेबिट कार्ड बरामद किए गए। रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सट्टेबाजों के तार झांसी के सट्टा के प्रेम खटीक से जुड़े हुए हैं। प्रेम खटीक झांसी से ऑनलाइन हिसाब किताब रखता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में इस गिरोह के सट्टेबाजों की तलाश कर रही है। पूछताछ पर ये जानकारी मिली है कि ये जो इनका जो मेन अपलिंक है वो मध्य प्रदेश और झांसी बॉर्डर पे है और वहाँ से ये इसको क्लाइंट नोट दिया गया है, जिसके आधार पे ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी इसको पैसा मिलना होता है, वो ऑनलाइन उसको ट्रांजैक्ट करते हैं। उनके तमाम रिश्तेदारों के अकाउंट नंबर्स मिले हैं जिन पर वो पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, जिसके बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है। भारत में हर दिन टीकाकरण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टीका लगवाने को लेकर लोगों में झिझक अब भी प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। इंदौर के एक परिवार ने टीका लगवाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अफवाह पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ दौलताबाद गांव पहुंची। उस परिवार को समझाया कि टीका लगवाना पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए उसके बाद क्या हुआ। पति ने बोला कि मेरे हाथ पैर दर्द, बुखार जैसा है, तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप कोविड की जांचें कराओ। हमने कोविड की जांचें करवाई सर, तो कोविड बताया, तो हम सब लोग घबरा गए। फिर हमने इंदौर सिटीजन में इनको एडमिट किया। फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ सर। 10 दिन वहाँ रहे, आईसीयू रूम में रहे। हम जिस दिन गांव में आए थे वैक्सीनेशन सर्वे के लिए, कुछ घरों में सर्वे करा हमने। उसके पश्चात हम इनके घर आए तो उनके घर के जो सदस्य थे उनसे हमने सर्वे किया कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके घर में 2 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो हमने बोला आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो उन्होंने बोला 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य के बाद हमने पूछा कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराया। तो उनके घर में बोले कि हमारे पापा को कोविड हो चुका था और कोविड होने के कारण अब वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे, क्योंकि आसपास के गांवों से हमारे परिचितों से हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ तो अफवाहें थी कि इससे कुछ लोग मर जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार आता है। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, इसलिए हमने सोचा सर कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे, तो हम भी घबरा गए थे कि लगाने से हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो हमने किया कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। संजीवनी संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हमारे घर पर आकर समझाया कि आपको वैक्सीन लगाना है। जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे उनके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की, ले गए और लाए भी सही। और हम संजीवनी
संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आज हम इनसे जागरूक हुए हैं और हमारा देश भी जागरूक रहेगा।